டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் என்டிஏ எம்பிக்கள் கூட்டமானது தொடங்கியிருக்கிறது. இதில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் நாடாளுமன்ற குழு தலைவராக நரேந்திர மோடி தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அது தொடர்பான காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். விவரங்களை நம்முடைய செய்தியாளர் ராஜேஷ் வழங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். ராஜேஷ், அதே போல இந்த கூட்டத்தில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட இருக்கிறது? தமிழகத்திலிருந்து எத்தனை கூட்டணி கட்சிகள் அதில் கலந்துட்டு இருக்காங்க? இந்த கூட்டம் எவ்வளவு நேரம் நடைபெற வாய்ப்பு இருக்கிறது? இந்த கூட்டம் சுமார் 1 மணி நேரம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த கூட்டம் சற்று முன்னதாக தொடங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் முதலாவதாக பாஜகவினுடைய தேசிய தலைவராக இருக்கக்கூடிய நட்டா பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவரை தொடர்ந்து பல முக்கிய தலைவர்களும் பேச இருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த கூட்டத்தினுடைய அந்த முக்கிய நோக்கம் என்பது இந்த நாடாளுமன்றத்தினுடைய குழு தலைவராக பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தேர்வு செய்வது, அதனைத் தொடர்ந்து கூட்டணி ஆட்சியை கொண்டு செல்வது என்பதுதான் இந்த கூட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம். முன்னதாக 2 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக கூட்டணி கட்சியினருக்கு வழங்க வேண்டிய அந்த மினிஸ்டர் போஸ்ட், அமைச்சர், அந்த கேபினெட் அந்தஸ்து இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களை பிரித்துக் கொள்வது தொடர்பாக தொடர்ந்து தொலைபேசி வாயிலாக பல்வேறு பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில தான் தற்போது அவை ஒரு சுமூகமான முடிவு எட்டப்பட்டிருப்பதாக தெரியப்படுகின்றது. ஆனால் தற்போது வரையில் அமைச்சரவையில் இடம்பெறப்போவதில் एक प्रस्ताव रखे आदरणीय राजनाथ सिंह जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है।
इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है, और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांति। என்டிஏ எம்பிக்கள் கூட்டமானது டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அது தொடர்பான காட்சிகளையும் செய்திகளையும் பார்த்து வருகிறோம். செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.